देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत अरुण गोविल से। जी हाँ, टीवी सीरियल रामायण से प्रसिद्ध हुए, पॉपुलर हुए अरुण गोविल को लेकर आज मैं बात करूंगा, क्योंकि अरुण गोविल इस वक्त चर्चाओं में है। चर्चाओं में रहने की वजह यह है कि अरुण गोविल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हाँ, बीजेपी में शामिल हो गए हैं अरुण गोविल। बीते दिनों हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था, बाकायदा पैकेज हमने अपनी खबर भी दिखाई थी और लोगों को खबर बहुत अच्छी भी लगी थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। और अगर बात करूं तो दोबारा से हम अरुण गोविल पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिरकार अरुण गोविल बीजेपी में क्यों शामिल हुए, और वो भी ऐसे समय में जब देश में चुनावी माहौल चल रहे हैं। क्या कुछ और जानकारी अरुण गोविल को लेकर है, ये मैं आपको यहां पर अपनी रिपोर्ट के जरिए समझाना चाहूंगा। देखिए, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके जरिए आपको बताऊंगा कि किस तरह से अरुण गोविल ने अपनी नई शुरुआत राजनीति के तौर पर की। दूरदर्शन के प्रसिद्ध सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल बीते दिनों बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी में शामिल होने की वजह यह है क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और बीजेपी से वो जुड़े हुए हैं। पहले के नेता केवल भाषण दिया करते थे, काम नहीं करते थे। आज इस सरकार में काम हो रहा है, कोई भाषण नहीं दे रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में राम का नारा लगाने पर भी वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं। जब ये सवाल किया गया तो इस सवाल पर अरुण गोविल ने कहा कि देखिए, कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं या फिर उनकी बुद्धि थोड़ी कम है, उन्हें ऐसा लगता है। तो रामायण जो सीरियल था उनके जो भगवान श्री राम का किरदार निभाया अरुण गोविल ने, आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और बीजेपी में शामिल होना, इसका मतलब आप ये समझिए कि बीजेपी ने अपना बहुत तगड़ा वोट बैंक मजबूत कर लिया। जी हाँ, अरुण गोविल की लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है और छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग अरुण गोविल जी का आदर करते हैं, सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और सभी लोग उन्हें आज भी भगवान के तौर पर मानते हैं, क्योंकि उनकी छवि भगवान के तौर पर बन चुकी है। लेकिन मैं आपको यह बता रहा था कि आखिरकार अरुण गोविल ने बीजेपी ज्वाइन क्यों की। दरअसल इसकी वजह यह है क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि अब बीजेपी के साथ जुड़कर वो लोगों को संदेश दें, लोगों को ये जानकारियां दें कि किस तरह से आज जो है अलग स्थितियां बन रही हैं और जो चुनाव चल रहे हैं किस तरह से उसमें धर्मों को जोड़ा जा रहा है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि अरुण गोविल बीजेपी में शामिल जरूर हो गए हैं, लेकिन अब आने वाले समय में पता चलेगा कि अरुण गोविल की लोकप्रियता की वजह से बीजेपी को कितना फायदा होगा। वैसे आपको मैं यहाँ पर यह बता दूं कि अरुण गोविल ने बीते दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बहुत मुख्य बातें कही, बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसे आपको जानना जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे पहले तो अरुण गोविल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद प्रकट किया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि वो मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं, वो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, वो बीजेपी जो हिंदुत्व की पार्टी है। इसके साथ ही अरुण गोविल ने यह भी कहा कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो राजनीति करती हैं और वो कहीं ना कहीं गलत टिप्पणियां करती हैं और वो केवल विकास करने का ढोंग करती हैं, लेकिन बीजेपी विकास करती है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे अरुण गोविल जो है वो राजनीति के रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अरुण गोविल बहुत अगर कहा जाए तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं और आदर्शों पर चलने वाले हैं और जिस तरह से वो बोलते हैं लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। जी हाँ, लोग उनकी बातों को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से भी आते हैं। तो ऐसे में अरुण गोविल का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए तो फायदेमंद साबित होगा ही। इसके साथ ही अरुण गोविल जी के जो विचार होंगे वो जब लोगों तक पहुंचेंगे उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। वैसे अगर मैं बात करूं तो ये अगर कहा जाए तो ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा नया चुनावी स्टंट है, क्योंकि चुनावों से पहले अरुण गोविल को बीजेपी में शामिल करना ये बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाह रही है और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अब भगवान श्री राम अरुण गोविल जो हैं उन पर बहुत बड़ा दांव चला है। यानी कि भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल पर बड़ा दांव चलने का मतलब ही यही है कि बीजेपी
ये दिखाना चाहती है कि उनके पास कितने ऐसे ऐसे नेता या ऐसे ऐसे लोग हैं जो वो बात अलग करते हैं और उनकी बात ही अलग होती है। तो ये यहाँ पर चुनाव से पहले अलग माहौल बन चुका है। और अगर बात करूँ पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर इस साल विधानसभा चुनाव है, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो ये है चुनावी माहौल। देश में जो चुनावी माहौल चल रहा है इसका बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर अब बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो फिलहाल अरुण गोविल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़्यादा कुछ बयान तो नहीं दिया, ज़्यादा कुछ बात अपनी नहीं रखी, कम शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन अरुण गोविल का ये नया राजनीतिक सफर और कितना जो है वो आगे चलेगा और किस तरह से अरुण गोविल के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के लिए एक बड़ी जो है उनके हाथ जैकपॉट लगेगा, क्योंकि वोटर जो हैं वो फिर से बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि बीजेपी ने अरुण गोविल को अपने साथ शामिल करके ये बता दिया कि उनके जो वोट बैंक है वो कम नहीं हो रहे हैं, और बल्कि वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ही अरुण गोविल को बीजेपी में शामिल किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी को जय श्री राम के जो नारे हैं उससे बहुत चिढ़ मचती है, इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी की बुद्धि कम हो गई है। यानी कि ममता बनर्जी जो है वो अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रही हैं और उन्हें अब भगवान के नाम से चिढ़ होने लगी है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्हें भगवान के नाम से चिढ़ होती है और जब चुनाव होते हैं तो भगवान की याद आती है। चंडी पाठ ममता बनर्जी ने करवाया था और चंडी पाठ करवाने का मतलब ही यही है कि वो हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक पार्टी के हालात हैं, राजनीतिक पार्टी के नेताओं के हालात हैं कि किस तरह से जो माहौल है उसको बनाया जाता है, वोटर्स को अपनी तरफ किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दूं कि बहुत बड़ी जो है ये बात है अरुण गोविल का बीजेपी में शामिल होना, यानी कि बीजेपी के वोट बैंक में बहुत बड़ा फायदा पहुंचना। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।